सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनेंगे, तेरे दिल को तोड़ेंगे। भगवान को धोखा, भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें बातें प्यार वफा सब बाप है बाप को ना क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरा बन के तेरे दिल को तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यहाँ दुनिया में अगर सुख है तो लोग आपके पीछे पीछे हैं, और दुख है तो महाराज लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। फिर चाहे संतान हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, सुख है तभी तक ये दुनियादारी साथ चलती है महाराज। दुख आ जाए ना तो तुमने खाना खाया या नहीं खाया कोई पूछने वाला नहीं होगा। कुछ बुजुर्ग कहते हैं गांव में कि आपके घर में चूल्हा जल रहा है ना तो सब पूछेंगे कि आज क्या खाया। अगर चूल्हा नहीं जल रहा है ना तो लोग पूछेंगे नहीं, बोले कहीं मांग ना ले रोटी। हाँ, तो यही है दुनिया की सच्चाई, यही है दुनिया की हालत। जब तक तुम कमा रहे हो, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तभी तक तुम्हारी सेवा हो रही है। और जिस दिन तुम शिथिल होकर के गिर गए, जिस दिन शरीर ने काम करना छोड़ दिया, पैसा कमाना छोड़ दिया, उसी दिन आप महाराज बेकार के बन जाओ। फिर लोग ये आपकी खटिया उठाएंगे, कोई जकवराम धरेंगे, बमड़ैया धरेंगे, बमड़ैया धरेंगे। बात समझ रहे हो बुजुर्गों? तो कहने का भाव ये है कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है, जब तक शरीर काम कर रहा है, जब तक हम पैसा कमा रहे हैं, दुनिया वालों को दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं, तब तक तो हम सबके चाहते हैं। और जिस दिन हमने अपने मन की करना स्टार्ट कर दिया, और जिस दिन महाराज हमारा शरीर ही काम नहीं कर रहा, उसी दिन आपको फेंक दिया जाएगा उठा करके। हाँ, फिर ये कहेंगे ये सड़े टुकड़ा टुकरिया है ना, गत्ते बांध निकालो, इनकी खटिया डालो जाए मड़ैया में, खेतन में। हाँ, क्यों बदबू मारते हैं खटिया में पड़े पड़े। ऐसी दुनिया है महाराज। तो कहने का भाव सुख में आगे है, दुख में पीछे है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो कहने का भाव यहाँ कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव से कहा बाबा अगर आपको मुक्ति ही चाहिए तो मुक्ति का सिर्फ एक साधन है, वो है शिव भागवत महापुराण कथा। अब आप मेरी बात सुनो, तो ये संसार की मोह माया छोड़ो और इस संसार में कुछ नहीं रखा है। अगर कुछ प्राप्त ही करना चाहते हो तो भगवान नाम का धन प्राप्त कर लो, जिससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब ये संसार की मोह माया छोड़ो और वन में जाकर के भजन करो, और जब तुम वन में जाके भजन करोगे तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। और मुक्ति काहे से होगी? मुक्ति होगी भक्ति से। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक मुक्ति होगी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अब क्या हुआ कि आज गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को सतमार्ग दिखाया है ना। कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो माँ बाप को सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को अंधकार की ओर ले जाते हैं। कुछ माँ बाप जो महाराज छोटी बुद्धि के होते हैं, जो नहीं समझ सकते हैं, वो बच्चों को अंधकार में डाल देते हैं। अच्छा, माँ बाप का फर्ज क्या होना चाहिए? जैसा कि हमने बताया कि माँ बाप ही बच्चों की परवरिश करते हैं, माँ बाप ही बनाते हैं, माँ बाप ही बिगाड़ते हैं। घर में अगर बच्चा सयाना हो जाए तो अब आजकल तो आप जानते हो कि जमाना बड़ा एक्टिव हो गया है। आपके जमाने में कभी महाराज फोन नहीं चलता था। परीक्षित जी महाराज अब नहीं है, अब लड़कन पे तो है। अब तुम्हारे जमाने में कभी महाराज फोन नहीं चलते तो करे है। पहले बच्चा जब जन्म लेता था तो खेलता था, कूदता था, पूरे घर में चहल पहल मची रहती थी।
है ना। बच्चा जब तक 5, 6, 7 साल का नहीं हो जाता था तब तक वो मिट्टी में ही खेलता रहता था। आजकल क्या है कि बच्चे ने आंखें खोली नहीं कि फोन में कार्टून देखने लग गया। तो जमाना आज का बड़ा एक्टिव हो गया। जो आपकी मानसिकता आज है वो आज की पीढ़ी की नहीं है। बात को बड़ी गहराई से समझना। जो मानसिकता आपकी है, क्योंकि आपकी मानसिकता वो है पुराने जमाने वाली कि बेटा नहीं हम जो कह रहे हैं वो करो। जो आपकी रीति रिवाज हैं वो आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी नहीं मानेगी। आज के लोग तो बच्चे तो ये कहते हैं टुकड़ा की तो बुद्धि खराब हुई बुढ़ापे पे, जो कुछ जानते हैं लोग यही कहते हैं। सत्य बता रहे हैं आपको। जमाना इतना एक्टिव हो गया, कोई किसी की नहीं सुनता है महाराज, कोई किसी की नहीं सुनता है आज की दुनिया में। तो कहने का भाव क्या जो आज आप हो, जो आप महाराज आप हो वो कल नहीं रहोगे, और जो आज की पीढ़ी आज है वो कल नहीं रहेगी। यानी निरंतर यहाँ महाराज बदलाव बुद्धि में और इंसान में होते चले आ रहे हैं। पहले बच्चे कितना आनंद करते थे, कितने तरह तरह के खेल खेला करते थे, हमने खुद खेले महाराज। और लेकिन आजकल बच्चे को फोन पकड़ा दो, उसे खाना ना दो, लेकिन महाराज फोन दे दो। माँ का आजकल बच्चा दूध ना पिए चल जाएगा लेकिन फोन के बिना रह नहीं पाएगा, है ना। तो ये जमाना है, जमाना बड़ा एक्टिव हो चुका है परीक्षित जी महाराज। हाँ, तो कहने का भाव क्या, हर महाराज समय के साथ साथ माँ बाप को भी जो है वो कहीं ना कहीं समझना चाहिए। हर चीज को अच्छे से महाराज डील करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो माँ बाप हो, कोई भी हो। तो अब क्या हुआ कि धुंधकारी जो है वो तो पापाचरण कर ही रहा था। अब गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को सतमार्ग दिखाया, तो गोकर्ण महाराज की बात मान करके ये महाराज जो है आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं, सत्य बता रहे हैं आपको। माँ बाप के बच्चे जो होते हैं वो गुरु बन जाते हैं। कभी कभी बच्चों की भी बात को सुन लिया करो, कभी कभी उनकी बातों को समझ लिया करो। अगर बच्चा होनहार है ना तो वो आपको पक्का किसी ऊंची श्रेणी पर ले जाएगा। अगर होनहार नहीं है तो जैसे आप कुएं के मेढक बन के रहे हो वैसे वो भी कुआं के मेढक ही बन के रहेगा। तो यही जानेगा कि ये कुआं ही हमारी दुनिया है ना। समझ रहे हो परीक्षित जी महाराज। एक कुएं का मेढक होता है, वो उसी में कुएं में ही बैठे बैठे टर टर करता रहता है। वो ये सोचता है वो मेरी दुनिया तो बस यही है, और जब वो उसमें से बाहर निकल के आता है ना तब वो देखता वाजी वो दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो इस कुएं में बेवजह मर रहे थे। यही हम लोगों की स्थिति है। पहले के जमाने में लोग नहीं जानते थे इतना सब कुछ, तो यही जानते थे हमारी दुनिया यही है। और आजकल देखो लोग सोशल मीडिया का सहारा लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बच्चे जानते कि हाँ आज ये दुनिया में है तो हमें ये देखना है। अब आपसे कोई कह देगा कि आप बम्बई चले जाओ, बम्बई देखा तो आप देखाओगे, चले भी जाओगे इतना खर्चा नहीं उठा पाओगे। अब आजकल बच्चों से कहो बोले हम कहाँ जाए, हम तो बम्बई जाएंगे। हाँ